अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मेरा जो है घर के बैक की तरफ मैंने जो प्लांट रखे हुए हैं पीछे गली में, तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ क्योंकि अभी आ गई है सर्दी। तो दिसंबर के महीने में हम इनकी किस तरह केयर करें और कैसे बचाएं। जो इधर प्लांट मैंने रखे हुए हैं वो बिल्कुल मैंने शेड के नीचे रखे हुए हैं। ये सर्दी और गर्मी यहाँ रहते हैं। ये काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ मेरे आउटडोर भी प्लांट हैं, यहाँ मेरे इंडोर भी प्लांट हैं। तो मैंने उनको उस लिहाज से रखा हुआ है कि थोड़ी रोशनी तो आए लेकिन धूप ना आए। तो चलते हैं, ये देखें कि ये मेरे प्लांट हैं। तो आज मैं इनकी केयर टिप्स बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट ये शेड के नीचे रखे हुए हैं। और मैंने ये बैक साइड इंशाल्लाह फ्रंट भी दिखाऊंगी मैं। तो आज मैं यही दिखाने वाली हूँ कि मैंने जो है शेड के नीचे कौन कौन से प्लांट रखे हुए हैं। ये सारे देख रहे हैं आप प्लांट मेरे। ये इसमें ज़्यादातर मेरे मनी प्लांट हैं, ये देखें हर साइज का है, ये देखें। और इस मनी प्लांट की जब मैंने कटिंग की थी तो आप देखती हूँ, आपको दिखाऊं, ये देखें ग्रोथ। जब मैंने इसकी लॉन्ग कटिंग काटी थी ना, दीवार के साथ जा रहा था, तो इसकी ये देखें शूट निकलना शुरू हो गई है। ये देखें कि नीचे से भी थिक होना शुरू हो गया, ये देखें। तो इस ये फायदा होता है कटिंग काटने का। तो टाइम पे मैंने काट ली तो इसलिए। तो आप ये देखें कि इन सब की कटिंग मैंने काट के दूसरी जगह पे लगा ली थी, ये सितंबर और अक्टूबर में। तो मैंने काफ़ी सारी इसकी कटिंग उतार ली थी। तो यही कटिंग मैं इधर लगा देती होती हूँ और मेरे ये देखें चलती रहती है। ये है फाइलोडेंड्रन। फाइलोडेंड्रन की कटिंग भी मैंने इस से निकाली, ये देखें इस वाले से। तो उसमें लगा दी थी मैंने सितंबर और अक्टूबर में। आज मैं केयर बताऊंगी दिसंबर और जनवरी की। इसमें सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं ना, या तो पानी पौधों को रोक देते हैं या पानी पौधों को ज्यादा दे देते हैं। ये दोनों गलतियां ही हमने नहीं करनी है। हमें अच्छे से पहले चेक कर लेना है और चेक करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो हमें दिखाई दे जाता है कि पानी पॉट में कितना है कितना नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैंने हफ्ता 2 हो गए थे अपने प्लांट्स को पानी नहीं दिया हुआ था। तो पानी मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले हमने पानी दिया है। तो चेक करने का तरीका ये होता है कि ये स्टिक लें आप पतली सी, तो अब आपको पता चल जाएगा। यहाँ ये देखें ऐसे, ये किनारे पे, ये नहीं कि यहाँ पे आपने शुरू हो जाना है, किनारे पे। किनारे पे लेते हुए थोड़ा सा स्टिक को ऐसे दबाएं, ये देखें, ठीक है। फिर इसको स्टिक को निकालें। अच्छा, ये देखें स्टिक, इसका मतलब है कि पानी हमारे पॉट में यहाँ तक है। समझो कि पूरा पॉट ही गीला हो चुका है। तो जब यही स्टिक हम मारेंगे सूखे पॉट में ऐसे, तो तब ये बिल्कुल स्टिक इस तरह सूखी निकलनी है। ये इसका तरीका है चेक करने का कि खुश्क प्लांट में आप डालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पॉट में पानी कितना है। अगर हमने ये स्टिक मार दी है, उसके बाद स्टिक साफ निकल आई है, तो इसका मतलब है कि पानी पौधे में नहीं है। तो एक दफा हमें पौधे में पानी देना है, और पौधे में पानी भी हमें भर भर के नहीं देना है। अच्छा, ये तरीका है पॉट में पानी को चेक करने का कि किस तरह हम पानी दें। आप उंगली से भी चेक कर सकते हैं, अपनी पूरी उंगली दबा के देख लीजिए, उंगली सूखी निकलती है तो पानी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो देखें ये सारे प्लांट आप बिल्कुल शेड के नीचे हैं। इनको हमने अभी बाहर नहीं निकालना, ना धूप में, ये धूप वाले हैं भी नहीं। और गर्मियों में भी थोड़ी छन के धूप आ जाती है, धूप आती है उस कोने में सबसे ज्यादा। तो ये सारे प्लांटों की केयर एक ही है, इनकी जगह भी एक ही है, इनको लोकेशन भी यही है कि मैंने 2 हफ्ते बाद इनको पानी दिया है सारे प्लांट्स को। तो ये देखें, ये वाला मेरा क्रूटन है, ये देखें। तो ये नहीं होता कि गार्डनिंग में हम हर काम करेंगे तो कामयाब होंगे। कई चीजें मेरे से भी नहीं होती हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये रबर प्लांट की कटिंग थी, कुछ मेरी चल गई है, कुछ नहीं चली, तो खराब हो जाते हैं। तो आप इस बात पे ना घबराया करें। और ये देखें सारी, ये देखें अब थोड़ा सा मुरझा गया है। और ये देखें माशाल्लाह से। तो ये इधर आपको दिखाऊं तो ये देखें मेरा कोलियस पड़ा हुआ है, ये देखें। तो इसकी मैंने ये कटिंग लगाई है, इसलिए थोड़ा सा मुरझाया है, ये देखें।
तो यहाँ से देखें तो ये मेरे प्लांट इंडोर ही सर्दी और गर्मी ये इनकी जगह है, यहीं ही रहते हैं हमेशा। और जो मैंने ग्रीन नेट लगा रखी है ये देखें कि ये पूरी ग्रीन नेट है, ये यहाँ से सारी ग्रीन नेट लगी हुई है मेरी और वहां तक लगी हुई है। मतलब है कि सीधा कोहरा तो किसी प्लांट को भी नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा मसला बना तो इस एरिया में मैं शॉपर डाल दूंगी थोड़ा कुछ देर के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा कौन सा प्लांट इस वक्त फूलों पे आया हुआ है। बाकी सारे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुके हैं, डोरमेंसी में जा चुके हैं। ये डबल चांदना देखें आप, अब इसने पत्ते गिरा देने हैं। अगर आपका भी प्लांट इस तरह हो रहा है तो घबराएं नहीं, ये हो जाएगा ठीक। ये थोड़ा सा देखिए ना, कोहरे से ये हाल होता है। ये देखें इधर से इसको कोहरा पड़ता है, ये देखें ये कोहरे की वजह से है, इसको बीमारी नहीं है। ये देखें तो ये अब क्या होगा कि अब ये डोरमेंसी में चला जाएगा, पत्ते सारे गिरा देगा, उसके बाद इसने नई ग्रोथ करनी है अपनी। तो पौधों के लिए अब घबराया ना करें, पौधे भी अपनी सुकून चाहते हैं कुछ देर के लिए। अच्छा ये देखें जी, जिसको आजकल ये देखें, ये देखें ये फूल लगे हुए हैं सारे। ये देखें बोगनविलिया है मेरी, तो ये डबल इसके फ्लावरिंग कभी वाइट हो जाती है और कभी ये पिंक वाली आ जाती है। तो देखते हैं ये भी कब तक फूल देती है, क्योंकि ये कम टाइम के लिए, मतलब है कि ये गर्मियों में ज़्यादा इसके फूल नहीं आते हैं, ये इस मौसम में आते हैं और फरवरी मार्च में 2-3 महीने काफ़ी अच्छे से ये फूल देता है ये प्लांट। तो ये देखें ये सारे मेरे जो इस तरफ प्लांट पड़े हुए हैं ये सारे शेड के नीचे हैं। ये देखें सीधा ओस नहीं पड़ती है, तो इस तरह ये देखें। तो मैं आपको ये दिखाऊं प्लांट, ये देखें जी तुलसी का प्लांट, इससे ये सारा ये आप हटा दें, फिर तुलसी अगले साल के लिए बच जाएगी हमारी। ये देखिए ऐसे ये इसके फूल सारे आप हटा दें इस तरह। और इनको ये देखें टच देने के लिए, ये देखें दरमियान में मैंने पर्पल हार्ट रखा हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये देखें इसके साथ, इसके ये खूबसूरत तो लगते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है, हमारे प्लांट को ये कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए इनको आप अच्छे से हटा दें, सबको ऐसे करके सबको हटा दें। ये देखें ये सारे मेरे शेड के नीचे प्लांट पड़े हुए हैं। मेरा दिखाने का मतलब ये है कि आप भी थोड़ा इनकी केयर कर लें। ये देखेंगे, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बड़ा प्लांट है वो वाला मेरा, उसके पास ये छोटे नीचे प्लांट रखे हुए हैं, ये भी इसी के पास है, तो ये हैं भी शेड के नीचे। तो ये वाले सारे प्लांट मेरे दिखाने का ये मतलब है कि आप इनको शेड के नीचे रखें और इनको सर्दी से बचाएं। तो ये गर्मी भी होती है तो गर्मी में भी ये बचे रहते हैं, सर्दी में भी बचे रहते हैं। एलोवेरा आपको मैंने छत वाली भी दिखाई थी, अब ये जो नीचे एलोवेरा है वो भी आप चेक कर लें। ये देखें एलोवेरा, और ये देखें, और ये देख लें आप कहते हैं एलोवेरा नहीं होती है, तो एलोवेरा को भी थोड़ा मौसम का लिहाज रख के ही रखना पड़ता है। अगर यहाँ मेरे धूप आती है ना तो यहाँ छाँव भी जल्दी आ जाती है, जैसे धूप आती जाएगी साथ ही छाँव आती जाएगी। तो ये इसलिए मैंने भी धूप में कुछ देर रखे थे तो मेरे सारे प्लांट जल गए थे, ख़राब हो गए थे। तो ये यकीन माने कि इतने इतने मैंने लगाए थे, अब ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये देखें छोटे छोटे प्लांट आप लगा के अलग अलग आए, इनका सारे मैंने काफ़ी सारी अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई हैं, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में भी मेरी एलोवेरा की वीडियो काफ़ी सारी मैंने इकट्ठी की हुई हैं, तो वहाँ भी चैनल पे जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये है मेरा छोटी सी मैंने आपको टिप्स देनी थी। ये देखें सारे मैंने शेड के नीचे रख दिए हैं, और ये देखें ये माशाल्लाह इसकी ग्रोथ देखें आप, थोड़ी धूप थोड़ी छाँव में बहुत ही खूबसूरती से चलती है। ये देखें ये पोटैटो वाइन, और ये जो मुरझाए मुरझाए आपको लग रहे हैं ना, ये मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये कटिंग की वजह से ऐसे है, कुछ दिनों बाद ये इंशाल्लाह चल जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ये तो इन्होंने बहुत अच्छे से चल जाना है, थोड़ी थोड़ी कटिंग लगाते जाएं। इसकी कटिंग भी मैंने आपको बताई हुई है, इसके ऊपर भी फूल ना आने दिया करें। ये देखें इसको भी ऐसे पिंच करते रहें और इसको भरने दें इस तरह। और ये भी शेड के नीचे प्लांट हैं, और शेड के नीचे कौन से हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे प्लांट
इनको रोशनी तो आती है लेकिन इनको धूप नहीं आती है। ये देखें, ये सारे, मैं इनमें से आपका कोई भी प्लांट है उसको आपको शेड देना पड़ेगा, उसके ऊपर ग्रीन नेट डालनी पड़ेगी, नहीं तो आप रात में छापर डालें, सुबह हटा दें, कोई मसला नहीं है। आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। या तो बड़े बड़े पौधों के नीचे, बड़े बड़े प्लांटों के नीचे प्लांट रख दें, या फिर आप इनको साइड पे कर लें। कहीं भी जगह है आप इनके ऊपर अगर नहीं इस तरह कर सकते तो आप जब इनको दिन रात में आप कुछ भी डाल दीजिए ऊपर इनके, और सुबह के टाइम उतार दें, शापर डाल दें, कोई कपड़ा डाल दें जहां आपको खतरा है कि औस पड़ रही है, तो इसलिए। और ये देखिए वंडरिंग जो मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये देखिए माशाल्लाह धूप का प्लांट है। तो आगे आए तो ये देखेंगे, ये सारे प्लांट मेरे दिखाने का मतलब ये है कि आप अपने प्लांटों को बचाएं। ये देखें, ये देख, सारे प्लांटों को मैंने शेड के नीचे रखा हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह, ये मेरा 4-5 साल का प्लांट है। ये देखें, ये पूरे का पूरा। एक दफ़ा मैंने इसको बाहर रखा था तो ये बिल्कुल जल गया था। ये देखें कि ये जो है ना, ये टिप्स ऐसे क्यों हो जाती हैं, ये इसलिए ऐसे हो जाती हैं कि जब मैं ग्रीन नेट लगाने लगी थी तो 2 दिन की धूप लगी थी, तो ये इसलिए ऐसे हो गया था। उसके बाद न्यू लीव ये देखें आप, और ये देखें इस तरह, ये देखें, ये एलिफेंट का प्लांट है। और इसके बेबी भी दिखाती हूँ, ये देखें, इसके ये बेबी भी आ रहे हैं, ये देखें, ये देखें। तो इस तरह ये है। आप भी अपने प्लांट की केयर करें, आप भी प्लांटों को देखिए, तो इनको संभालें, संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांटों को देखें, इनकी केयर करें, वरना आपको नए लाने पड़ेंगे और नए पैसे लगाने पड़ेंगे। तो कोशिश करें इन्हीं को ही सेट करें, इनको रखें, इनको संभालें, तो नए लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप जो आपके पास प्लांट हैं उनकी सिर्फ केयर कर लें, आप सर्दी से बचा लें इंशाल्लाह। इनको मैं एक दफ़ा और एक बात बता दूं आपको कि ये सारे प्लांट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये जो भी है सारे प्लांट जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, इनमें मैंने एक दफ़ा भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। ये ग्रीन, ये खूबसूरती इनकी, सारे वही फर्टिलाइज़र डाले हैं जो मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को बताए हुए हैं। उन्हीं पे ही आप मेरे चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं। उनमें से जो भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। और उनको वक्फा आपने देना है 1 मंथ का। तो 1 मंथ के लिहाज से आपने उनको फर्टिलाइज़र देना है इन सब प्लांटों को। तो मुझे भी बताइएगा कि अगर कोई पौधे के बारे में पूछना है या आपने इनकी कटिंग के बारे में, क्योंकि इस वक्त कटिंग तो करना ना मतलब है कि गलती है कि पौधे को भी ख़राब करना और इनकी कटिंग करना, ये आप दोनों को नहीं कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपने पौधों को सेव करना है, उनकी केयर करनी है, उनको संभालना है, जो पहले वाले पौधे हैं। मैं आपको ये भी इंशाल्लाह जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी कि इस वक्त आप कौन कौन से पौधे ला सकते हैं और कौन कौन से नहीं ला सकते, क्योंकि ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ औक़ात नर्सरी वाले आपको सीज़न नहीं भी होता तो आपको प्लांट दे देते हैं, तो वो आपके लिए फिर वो अब नहीं बचते आगे। तो इंशाल्लाह इस पे भी मैं ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। तो अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।